हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, हमारा जो चल रहा है वो बीसीए के लिए मैथ चल रहा है। तो उसमें हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट से रैंक फाइंड करना और डेफिनेशन उसकी बात कर ली है। आज जो हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट किस पे बात करनी है, तो यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि देखो, मेरे पास तो मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स है, मैंने कह दी 1 2 3 4 5 6 1 9 और ये 8। ये मान लो 3/3 की मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस होंगे, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, और एक होगी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारी होती है R1, ये होती है R2 और ये वाली होती है R3। ये C1, ये C2 और ये C3, ये तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, हम पहले बात करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि मान लो तुम्हें रखना है, मतलब मान लो तुम्हें R1 को R2 से रिप्लेस करना है। R1 को R2 से रिप्लेस करना है। जब R1 को R2 से रिप्लेस करेंगे तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1 आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये R1 ये था, R2 ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, 1 9 और ये 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला R2 हो गया, ये वाला R1 हो गया और ये वाला R3। कोई दिक्कत। अब हमें दूसरे वाले स्टेप में क्या है कि मान लो तुम्हें R1 में रखना है, तो R1 प्लस R2 कर देते हैं, या A R1 और B R2। यहाँ पे जो A और B है नॉन जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। अब तुम सोच रहे हो भाई कैसे, तो देखो यहाँ पर A हमारा कोई भी वैल्यू है, तो हमें R1 में रखना है। R1 में मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, A की, तो हो जाएगा 4A। इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, B की, तो ये हो गया तुम्हारे पास B। ऐसे ही 5A प्लस 2B, ऐसे ही 6A प्लस 3B, और ये 1 2 3 एज इट इज 1 9 8 एज इट इज। तो ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्लियर थी बात। नेक्स्ट में क्या है कि मान लो तुम्हें R1 में रखना है और मल्टीप्लाई करनी है इसकी एक K स्केलर की, और K क्या है, ये इस पे भी बात वही है, ये भी जीरो नहीं है हमारा, ठीक। तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे उस केस में जो होगा, ये आपके पास R2 ले लो, R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो K में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, R2 की। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स होगी, पहले तो ये हो ही गया A प्लस B, 5A प्लस 2B, ठीक। अगले वाला 6A प्लस के 3B। अब K की मल्टीप्लाई, तो K 2K और ये 3K। अब ये 1, ये 9 और ये वाला 8। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, हमने पहले स्केलर की बात करते थे, स्केलर में मल्टीप्लाई करते थे, तो जो मल्टीप्लाई होती थी ना, वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स में होती थी। और यहाँ पे क्या है, अब सिर्फ रो में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स की रो में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों चीज अलग हैं, तो इसको मिक्स ना करें प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इस तरीके से ऑपरेशन लग सकते हैं। जो मैंने काम रो के लिए किया है, सेम प्रोसीजर कॉलम के लिए है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब दूसरी चीज, अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास, अब ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हुई इसमें, तो इसको हम यहाँ पे ये एक इक्विवेलेंस का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये वाला इक्विवेलेंस का साइन, ये वाला इक्विवेलेंस का साइन, इक्वल्स टू का साइन बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, क्लियर इतनी बात। तो ये है हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, वो कहेगा बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कॉलम पे ही बात करोगे, और जब रोज बात करेगा, रोज से कहता है तो रोज
लगाओगे सिर्फ ओनली, और कॉलम क्या है तो कॉलम के ऑपरेशन। और अगर कहता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन दिस कन्वर्ट इनटू फलाना का, यानी कि किसी मैट्रिक्स में वो कन्वर्ट करवा रहा है तो तुम क्या करोगे, रो का भी यूज कर सकते हो और कॉलम का भी यूज करोगे, दोनों एक साथ का, या खाली रो से कर सकते हो या खाली कॉलम से कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर, मिलते हैं मतलब क्वेश्चन से। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं पहला ही। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारे पास, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 कहता है reduce the following matrix to upper triangular फॉर्म। ठीक, अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3, दूसरा है 2 5 7, अगला क्या है 3 1 और ये 2। तो ये मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले इसने कहा अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये है हमारे पास डायगोनल। इस डायगोनल से नीचे सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे तुम्हारे, 0 होंगे, तो अपर ट्रायंगुलर। और डायगोनल से ऊपर 0 होंगे तो वो जाएगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें क्या करना है, ये डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे के सारे 0 बनाने हैं। तो उसके लिए हम किस ऑपरेशन का यूज करने वाले हैं, देखो यहाँ पे रो और कॉलम का दोनों का यूज कर सकते हैं, बट हमें डायगोनल से नीचे चाहिए तो रो ऑपरेशन का यूज करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आसान भी होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 5 7 3 1 2। ठीक, तो हमने क्या किया, तुम्हें पता ही है, ये R1 है, ये R2 है, ये वाले क्या है R3। हमें रखना है R2 में, इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, R2 में से माइनस करेंगे 2R1 की मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो ये क्या है 2 5 7 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो 2 4 और ये 6 हो गया। माइनस करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कितना मिला यहाँ से, ये 0 1 और ये 1। तो हमारे पास क्या मिला, ये मिला 1 2 3 एज इट इज, ये 0 ये 1 ये 1। अब बात करते हैं इसके नीचे भी 0 बनानी है, तो इसी के साथ एक ऑपरेशन और लगा सकते हो तुम, किसका, R3 का। तो R3 में रखोगे R3 माइनस के 3R1, क्योंकि ये वाले दोनों कोएफिशिएंट दोनों चीजें बराबर करनी होंगी, और बराबर तब होंगी जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लो भैया, तो ये कितना है 3 1 और ये 2, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये वाला कितना आएगा 6 और ये वाला कितना आएगा 9, माइनस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 0 -5 और माइनस के कितना हो गया ये वाला 7। कोई दिक्कत, तो कितना आएगा 0 -5 और माइनस के 7। ये हमारे पास डायगोनल है, क्या इसके नीचे 0 हुआ, नहीं, अभी बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, मुझे R3 में फिर रखना है, R3 में प्लस करेंगे 5 R2 की मल्टीप्लाई कर, R2 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो R3 ये है 0 -5 और माइनस के 7, ये कितना होगा 0 5 और 5। अब तुम सोच रहे हो कि भाई 5 प्लस क्यों किया आपकी बार, पहले तो माइनस किया था, आपकी बार प्लस क्यों किया। तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें साइन क्या बनाने होते हैं, अपोजिट बनाने होते हैं। एक प्लस है तो दूसरा माइनस बनाना पड़ता है, इसलिए हमने आपकी बार प्लस किया, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला प्लस है। यहाँ पे दोनों तीनों के तीनों क्या सो रहे थे, माइनस हो तो प्लस हो रहे थे, तो अपोजिट तब बनेगा तो माइनस करेंगे, इसलिए हमने माइनस किया था। क्लियर, तो यहाँ से कितना लेने वाला 0, ये 0 और ये माइनस के 2, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास 1 2 3।
0 1 1, 0 0 और माइनस के 2। ये हो गई तुम्हारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है तुम्हारा? एग्जांपल नंबर 2 है। उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, वो कहता है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सॉरी, एग्जांपल नंबर 2 है ना। एग्जांपल नंबर 2 है, ये कहता है एग्जांपल 2 ट्रांसफॉर्म 1 3 3 2 4 10 3 8 4 into a यूनिट मैट्रिक्स। हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है यूनिट मैट्रिक्स में। तो इससे पहले तुम्हें पहले ये पता होनी चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स होते क्या है। देखो, यूनिट मैट्रिक्स होती है अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये मैट्रिक्स को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रो ऑपरेशन का भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो, या दोनों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या अलग अलग कॉलम, ओनली कॉलम का या ओनली रो का, या दोनों को कंबाइन करके रो भी और कॉलम भी। तो हम यहाँ पे देखो, हम बात करेंगे किस पे, हम दोनों का यूज़ करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 3 2 4 10 और अगला कितना 3 8 4। मुझे इससे नीचे 0 बनाने हैं सारे। पहले इस 1 से सारे के सारे नीचे 0, इसके सामने 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R2 में रखते हैं, R2 माइनस के 2R1 करते हैं, 2R, यानी कि 2 4 10 और ये कितना 2 6 और ये 6। माइनस करो, माइनस माइनस 0 माइनस 2 और प्लस के 4। तो ये अपने को कितना मिल जाएगा? यहाँ से ये मिलेगा 1 3 3 0 माइनस 2, ठीक है, और 4। अब तीसरा केस में क्या है, R3 के वाले में रखना है, R3 माइनस के 3R1 करेंगे। सही, 3R1 मतलब ये एज इट इज 3 8 4 एज इट इज 3 के मल्टीप्लाई 3 3 3 का 9 3 3 का 9, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये 0 माइनस 1 और माइनस के 5 मिल जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस के 5, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो, इससे आगे 0 बनाओ, यानी कि कॉलम का यूज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 में रखना है, C2 माइनस के 3C1 का यूज करना है। C2 यही तो है, यानी कि ये हमारे पास 3 माइनस के 2 माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 0 0, तो माइनस करेंगे तो 0, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 2, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 1। क्या दिक्कत है, माइनस 2 में से 0 माइनस करेंगे, माइनस 1 में से 0 माइनस करेंगे, माइनस 1 3 माइनस 3 तो है 0। तो कितना मिला अपने को यहाँ पे, ये मिला 1 0 0, ये मिला 0 माइनस 2 और माइनस के बाद। अगले वाले में बात करते हैं। अगले वाला क्या है कि C3 में रखना है, C3 माइनस के 3C1 ही करना है। ठीक, C3 क्या है, ये वाला 3 4 माइनस 5, फिर से 3 की मल्टीप्लाई 3 0 0। अब इसमें रखेंगे तो 0, ये वाला रखेंगे 4 और ये वाला रखेंगे माइनस के 5, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना 0 4 और माइनस 5 बन गए सारे के सारे 0।
हम अब इस वाले को 1 बनाते हैं, तो हम रखते हैं R2 में माइनस के 1/2 R2 करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। R1 तक चली जाएगा 1 0 0, 1/2 करना है तो यानी कि ये वाला 0, ये वाला कितना जाएगा 1 और ये वाला कितना जाएगा -2, ये वाला कितना 0 है, यदि रखो इसको, ये -1 कर दो और ये -5 कर दो, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसमें रखना है R3 में रखना है, तो मैं क्या कर देता हूँ R3 + R2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को 1 0 0 0 1 -2, इसे जोड़ेंगे तो ये 0 ये 0 और -7 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही C3 में रखो, C3 में जब रखेंगे तो C3 + के 2 C2 कर दो, सही, यानी कि 0 -2 -7 0 2 और 0 0 -0 सॉरी 0 + 0 0 और ये वाला 7 हो जाएगा -2, तो कितना मिला अपने को 1 0 0 0 1 0 0 और ये वाला भी 0, ये वाला -7, कोई दिक्कत। अब क्या करो R3 में रखो -1/7 R3, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होगी तुम्हारी विच इज आइडेंटिटी, तो दिक्कत ये क्या हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 दिया हुआ है, इसमें कहा है यूज द मेथड ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन to compute the inverse of मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली 1 2 5 2 3 1 -1 1 और ये 1। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है विदाउट किससे, यहाँ पे किसका यूज नहीं करना, जो हम पीछे भी करके आए थे फॉर्मूले वाला, उसका यूज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसने कहा रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अब वो करते कैसे हैं, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा एग्जाम में आने लायक, ठीक। सॉल्यूशन तो देखो लेट कर लो इसको, लेट कितना a = 1 2 5 2 3 1 -1 1 और ये 1, ये हमने लेट कर लिया। वी नो दैट क्या जानते हो कि तुम्हारे पास a है और इस a में अगर तुम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहने वाला है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर एक मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स b है, दोनों की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिल रहा है,
तो हम कह देते हैं कि ए का इनवर्स क्या है, बी है, या बी का इनवर्स क्या है, ए है। कह सकते हैं बी यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ए इनवर्स होगा, ऐसे तो बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे यही काम करना है। यही काम से मतलब जो हमारे पास ए है, इस मैट्रिक्स को बनाना है मुझे आई, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, आई ए भी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है ये, मतलब ये कंडीशन तो होती है, तो ए बराबर जो होगा आई ए होगा, ठीक। अब इसको बनाना है मुझे आई, इसको बनाना है मुझे बी, जो बी होगा क्या, ये बी कहलाएगा तुम्हारा ए इनवर्स, ठीक है। आई बात समझ में। अब किसी का सवाल ये उठेगा कि भाई हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, देखो ये वाला इसने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रो ऑपरेशन, और जब तुम ए के लेफ्ट वाला लोगे यानी कि आई में चेंजेस करोगे, तो राइट वाले में तुम चेंज करोगे तो कॉलम ऑपरेशन का यूज होता है। हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक है ए और एक हमारे पास बी। इधर लेफ्ट में कुछ चल रहा है तो अगर तुम इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो इसमें लगेगा ओनली रो ऑपरेशन, और अगर इसमें लगाना चाहते हो तो इसमें लगेगा ओनली कॉलम ऑपरेशन। ये चीज याद रखना, इसी चीज का मुझे यहाँ फायदा उठाना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये ए मतलब 1 2 5 2 3 1 -1 1 1 आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 ये 1 इंटू के का एडिटिव रहने वाला है। अब हमें रो का यूज करना है तो हम रखेंगे यहाँ पे R2 में, तो R2 माइनस के 2R1 करेंगे, और R3 में जब रखेंगे तो R3 प्लस के R1 करेंगे। करो जी, करते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 1 2 5 का एडिटिव, मतलब छेड़खानी नहीं कर रहे, इसमें दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0। फिर से वही केस ले लो, चलो 2 3 1 दो की मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 4 और ये वाला 10 माइनस माइनस माइनस, तो कितना मिला 0 -1 और माइनस के 9 हो गया। लिख लो ये 0 -1 और माइनस के 9 लिख लो। अब इन दोनों को तो जोड़ना ही है, ये 0 1 2 3 1 5 6। अब हमने लेफ्ट पे तो काम कर लिया, अब जो काम हमने यहाँ किया है इस वाले के लिए वही काम इस वाले के लिए करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 0 0 तो ऐसे भी रहेगा, हमने क्या काम करना है R2 में रखना है, R2 यानी कि 0 1 0, कितने की मल्टीप्लाई करनी है आप में 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 2 0 0 और माइनस कर देना है तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना मिला -2 1 और ये 0, -2 1 और 0। दूसरे वाले में दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करो 1 0 1 और इंटू में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे तो 0 बन गए, ठीक है। अब ये वाला 0 करो, यानी कि R3 में रखो। जब तुम R3 में रखोगे तो R3 में रखने का R3 प्लस 3R2 कर दोगे। कैसे करोगे, देखो 0 3 6, ये तो R3 हो गया, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 3 की, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 3 और ये हो जाएगा माइनस के 27, ऐड करेंगे 0 0 और ये वाला माइनस के 21 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलने वाला है, तो देखो ये मिलेगा अपने को, हाँ ये तो एडिट जाएगा 1 2 5 एडिट 0 -1 माइनस के 9 एडिट 0 0 और माइनस के 21 इक्वल्स टू, जब ये काम इसने किया तो इसमें भी करेंगे 1 0 0 एज इट इज माइनस के 2 1 0 एज इट इज, क्योंकि काम हम R3 पे कर रहे हैं। R3 इसमें क्या है, ये वाला है 1 0 1, 3 की मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, इस वाले में, -6 3 और ये 0 ऐड करेंगे तो माइनस के 5 3 और 1, तो कितना मिला माइनस के 5 3 और 1 मिलता, ठीक। और इंटू में क्या चल रहा है 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब देखो ये सारे जीरो मिल गए मुझे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो ये डायगोनल था, डायगोनल से नीचे सारे के सारे जीरो हो गए। एक कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे, चलो अभी नहीं लगाते। अब हमें क्या करना है, डायगोनल से ऊपर जीरो बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब R1 की बारी होगी, R1 में रखना है, ठीक है, R1 में रखना है। तो इसका यूज करो पहले, तो R1 प्लस 2R2, जो R2 है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ऊपर वाला जीरो बनेगा, बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा, चलो अभी तो इसी में बात करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, R1 में रखना है, तो यानी कि ये क्या है 1 2 और 5, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, यानी कि ये 0, ये वाला माइनस के 2 और ये माइनस के 18, प्लस करेंगे कितना 1 0 और माइनस के 13 हो जाएगा। ये मिला अपने को 1 0 माइनस के 13, बाकी तो सब एज इट इज 0 -1 -9 एज इट इज, 0 0 और माइनस के 21 इक्वल्स टू, ये काम सेम इसमें करना है। तो यहाँ पे कितना 1 0 0, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो माइनस के 4, ये वाला 2 और ये 0, प्लस करना है तो -3 2 और 0, तो कितना मिलेगा माइनस के 3 2 0 और बाकी सब जैसे -2 1 0 और -5 3 1 और ये कितना 3, सही। अब इसे जीरो करो फिर से, तो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पर कुछ मत करो, चलो तो यहाँ पे कुछ है अपने पास, कुछ नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से R1 में रखना है, R1 में रखना है, तो R1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने की 13 की, और माइनस कर देंगे R3 में मल्टीप्लाई करके 21 की, ठीक करते हैं। तो देखो R1 कितना, ये वाला है, यानी कि इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी 13 की, 13 ये वाला 0 और 13 13 169। R1 में 13 की थोड़ी ना करेंगे, इसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें R1 में करेंगे 21 की और इसमें करेंगे 13 की, रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 21 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 13 एकम 13 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। ऐसे ही ये वाला तो एज है ना, इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी। R3 में कितने की, ये 0 और 2 7 3, ऊपर वाला माइनस था, ये भी माइनस था, तो क्या करेंगे माइनस माइनस, ये वाला जाएगा प्लस, तो कितना मिला 13 0 और 0 मिल गया। तो यहाँ से जो मिला अपने को, ये मिला, ये कितना मिल गया 13, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये मिला अपने को 13 0, ठीक, और ये वाला भी 0, ये 0 -1 माइनस के 9 0 0 -21, ठीक। अब इसकी बारी आती है, सेम प्रोसीजर इसमें करना पड़ेगा। R1 में कितने बटे 21, तो यहाँ पे कितना आएगा 21 किया 63 63, 21 तो नहीं 42 और ये 0, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी 13 की, तो 13 पंजे 65 माइनस के 13 दिया और 39 और 13 एकम 13, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो कितना मिला यहाँ से, ये वाला हो गया 2, ये वाला होगा 3, ये माइनस के 13 हो गया, तो कितना हो गया 2 3 माइनस के 13, -2 1 0 -5 3 और ये 1 इंटू में 3, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, ये वाला 0 करना है, किसके हेल्प से, इसकी हेल्प से कर लेते हैं। चलो इससे पहले हम 2 ऑपरेशन लगाते हैं, एक तो R1 में रखेंगे 1/13 R1
और एक R3 में रखेंगे -1/21 R3 लगाओ। ये आसान कर लेते हैं। ये मिला 1, ये 0, ये 0, ये 0 और R2 वाला भी ले लो। चलो क्या रहने दो, -1 -9 0 0 1 बराबर 13 के डिवाइड इससे करना है तो 2/13 3/13 -1 -2 1 0 माइनस के 5/13 सॉरी 5/21 आएगा क्योंकि 21 से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी क्या था माइनस के, तो आएगा प्लस। ठीक, माइनस के 3/21 और माइनस के 1/21 इंटू ए। अब ये 0 बनाना है तो यहाँ पे क्या करो, R2 में रखो, R2 माइनस के है ही और प्लस के 9R3 सही। तो देखो क्या मिलता है अपने को, तो R2 क्या है मेरे पास, ये 0 -1 -1। R3 क्या है तुम्हारे पास, ये 0 0 और ये 9 ऐड करने थे तो कितना मिल जाएगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा। तो कर लो ऐसा, कितना मिलेगा, ये वाला 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 इक्वल्स टू, अब चाहिए ये वाला, महाभारत है इसमें, तो R2 कौन है, ये वाला -2 1 और ये 0 9 की मल्टीप्लाई करनी R3 में, 9 पंचे 45 अपॉन 21 9 तिया 27 माइनस के 27 अपॉन 21 ठीक, और माइनस के 9 अपॉन 21। चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 45 और 21 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिलेगा 15 और ये मिलेगा 7। ठीक, ऐसे ही ये वाला है, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 7। ऐसे ही ये वाला है, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 7। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या करना है, ऐड करने हैं। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/7। इसमें ऐड करेंगे तो माइनस के 2/7। इसमें ऐड करेंगे तो माइनस के 3/7। तो ये तो एडिटिव है सब ऊपर वाले, 2/13 3/13 -1, ये कितना है, R2 में रखना है ना, तो ये बचेगा 1/7 माइनस के 2/7 माइनस के 3/7 और ये तो है ही अपने पास 5/21 माइनस के 3/21 और माइनस के 1/21 इंटू ए। ठीक है जी, यहाँ पे ये इस तरीके से तुम्हारा सवाल होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्वर्स निकालना भी आ गया है सही। अब मैंने ये क्वेश्चन कराया, जितने स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं, जितने स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको तुम अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन का आंसर को चेक नहीं किया है। ठीक है, तो तुम आंसर चेक करना। अगर हमारा इन्वर्स मतलब क्या है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है, अगर हुआ तो, नहीं तो वो होगा नहीं। लेकिन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोसीजर हमारा पूरा का पूरा यही है जो मैंने तुम्हें बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम पे, तब तक के लिए बाय बाय।